आशा करता हूं कि हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हम वो विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आने वाले मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जीतेंगे। महाराज जो माननीय मंत्री है जो ट्राइबल वेलफेयर की, हम्म। उन्होंने बोला है जनवरी खत्म होते होते तिपरा मता खत्म हो जाएगा, उनका एमएलए एमडीसी उनके संपर्क में है। तो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है और देखा गया है सारे देश पर जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या माथा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो मंत्री ने बोला है वो मंत्री ने बोला है। अगर उनको उनका अलायंस पार्टनर को ख़त्म करना है तो ये बात को दिल्ली को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज भी मेरा विश्वास है कि जो सेंटर में हमारे अमित शाह जी बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि त्रिपुरा में तिपरा मौथा और बीजेपी का अच्छा संबंध रहे। एक दो लीडर्स को टिकट चाहिए इलेक्शन के लिए और उनको लगता है कि अगर तिपरा मौथा कमज़ोर होगा तो उनका चांसेस टिकट मिलने का अच्छा रहेगा। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये होगा तो फ़ायदा किसी और को होगा। लेकिन उनका स्वार्थ है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं किसी और पार्टी का लीडर का कमेंट्स में बयान नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग इतने नादान, इतने सीधा साधा नहीं है। हमारे लोग जानते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट आज भी हमारे साथ है और उनको जो भी बोलना है बोलने दीजिए। अंत में पब्लिक जवाब देगी कि कौन कहाँ में है, और पब्लिक के पास जो प्यार है, सपोर्ट है, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि कोई नेता। महाराज और दूसरी एक बात, कौन लीडर ने बोला? तो जमतिया थोड़ा सा उम्र हो गया उनका, मैं उसका इज्जत करता हूँ। आप लोग उस लीडर का कमेंट लेकर मेरे पास मत आइए। मैं कॉकबोरॉक स्क्रिप्ट के लिए मैंने शुरू से बात किया है इन रोमन स्क्रिप्ट, और ये मेरा स्टैंड पहले से क्लियर है। रामपदो जमतिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो धर्म के राज्य नाम में हमारे तिपरासा को डिवाइड करना चाहते हैं। अगर उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज से इतना प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने पार्टी के लीडर को बोलिए कि उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजे, डॉन बॉस्को होली क्रॉस में ना भेजे और बंगाली मीडियम स्कूल में भेजे। जब उनके लीडर्स अपने बच्चे को, उनके मंत्री के लीडर्स, उनके एमएलए के लीडर्स अपने बच्चे को बंगाली मीडियम स्कूल में भेजेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। पहले अपना घर को सफ़ा कीजिए, उसके बाद हमारे कम्युनिटी के बारे में बात कीजिए। मैं अपने जाति के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए, पोस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आज हूँ क्योंकि मुझे अपना कम्युनिटी को उठाना है। जिस दिन हमारा कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं रहूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अपने कम्युनिटी को, अपने स्टेट को, हमारे स्टेट में आज जो बेरोज़गारी है वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास बंगाली हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जिससे, जैसे कि आप कंपेयर करेंगे मेघालय से, आप कंपेयर करेंगे नागालैंड, अरुणाचल से, जहाँ में लोगों को बाहर जाके भी नौकरी मिलता है। इसके लिए मैं रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ऐसे लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बंगाली के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ, मैं हिंदी के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बंगाली भी फ्लरिश करे, देवनागरी भी फ्लरिश करे। और हमारा जो लोगों का डिमांड है कि कॉकबोरॉक काउ ब्रू हम रोमन स्क्रिप्ट में पढ़े, उसको भी उसका भी एक सोल्यूशन निकले, उसमें भी हम आगे बढ़े। तो रामपदो जमतिया ने जो बोला है वो पहले अपना घर को सफ़ा कर ले। मैं रामपदो जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ। उसका एक आइडियोलॉजी है, उसका एक सोच है जो कम्युनिटी से ज़्यादा बड़ा है, उसका सोच अलग है। और मैं रामपदो को जानता भी हूँ, उसमें मेरा सहमति नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका आदर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे अग्रीमेंट में नहीं हूँ। महाराज आप अभी एडीसी इलेक्शन है, मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूं कि अमित भाई ने भी, अमित शाह होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह ने भी कहा था कि मैं करना चाहता हूं। 6 महीने का डेडलाइन भी दिया गया था। लेकिन त्रिपुरा में मैंने कुछ बयान सुना है और बहुत क्लियर है कि त्रिपुरा में एक दो लीडर्स है, सब लीडर्स नहीं है। बीजेपी में भी बहुत लीडर्स है जो अकॉर्ड चाहते हैं, लेकिन एक दो लीडर्स है जिनको लगता है कि अगर आज अकॉर्ड साइन किया गया तो हमारा जो जनजाति है, तिपरासा है, इंडिजिनस है, वो उठ जाएगा। और अगर हम उठ गए तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए, जैसे कि जब एडीसी भी बन रहा था 84 में, तो बहुत लीडर्स थे। इंदिरा गांधी चाहती थे कि हमें टीटी एडीसी दिया जाए, लेकिन कांग्रेस में बहुत लीडर्स थे जो स्टेट में अपोज कर रहे थे। वही परिस्थिति अभी भी चल रहा है। लेकिन
मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिपरासा के बारे उनका जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे में चिंता करे और हमें अपना अधिकार, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो संविधान के अंदर हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं, वो देंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो लोकल लीडर्स है एडीसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खुद ब खुद जब रिजल्ट निकलेगा तो चुप हो जाएंगे। और आने वाले तक नहीं बोला कि हम 28 के 28 सीट फाइट करेंगे। ये बात सबसे पहले हमारे आदरणीय माननीय रिस्पेक्टेड मानिक शाह जी ने बोला और मैंने ये बात नहीं कहा। जब उन्होंने ये बात कहा तब मुझे रिएक्ट करना पड़ा। मैंने ये अलायंस कभी भी नहीं बोला था कि नहीं होगा। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद जो हमारे ऊपर लगातार हमारे खिलाफ बात चल रहा है, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें भी अपना अस्तित्व बनाना है, हमें भी अपने लोगों को जवाब देना है, हम भी किसी से डरते नहीं हैं, तो हम भी फाइट करेंगे। और जब रिजल्ट आएगा पब्लिक डिसाइड करेगी कौन कितने पानी में है। थैंक यू। थैंक यू।